तो अगर आपका भी मेरी तरह चिकन और मटन खाते खाते थोड़ा दिल भर गया है तो एक बार आपने ये यखनी स्टाइल में सोयाबीन का पुलाव बनाकर देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये बेहतरीन खिले खिले चावलों वाला और परफेक्टली कुक यखनी सोयाबीन पुलाव बनाने की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये खुशबूदार सोया पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये सोयाबीन की बड़ियाँ चाहिए होंगी। वज़न में आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 80 ग्राम्स थे और कप से बताऊँ तो ये आधी कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसको हमने तेज़ गर्म पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक ये बड़ियाँ भीग रही हैं ये अच्छे से फूल जाएंगी, इस बीच हम यखनी के लिए पानी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब चावल का पुलाव बना रही हूँ और जो ग्लास मेरे पास था जिससे मैंने चावल नापे हैं वो 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं। तो उसी से नाप के मैंने यहाँ पे पतीली में 4 ग्लास पानी डाल दिया है। जब हम पानी को उबालेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए तो पानी कम हो जाएगा और वो 3.5 कप के करीब पानी रह जाएगा। फिर तो पानी में यखनी के हिसाब से मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया, सौंफ, काली इलायची, लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 चम्मच के करीब नमक डाला है और साथ में एक छोटी साइज़ की प्याज और 6 से 7 कलियाँ आपने लहसुन की इसमें डाल देनी है। अब इसको हम ढक के जो है ना तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने मसाले डाले ना उसका सारा फ्लेवर पानी में आ जाए। और जब तक ये पानी उबल रहा है ये बड़ियाँ देखिए अच्छे से भीग गई थी, आप देख सकते हैं ना ये मुलायम भी हो गई हैं और इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इन बड़ियों को अच्छे से हाथों से निचोड़ के इसका जो पानी है ना वो निकाल देना है। इस पानी में एक थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट होता है जो कि पुलाव के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सारी बड़ियों का पानी निकाल के आपने साइड में रख लेना है। और इस बीच पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया था और इसको उबलते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो है मैं इसको छान लूँगी और इसके मसालों को डिस्कार्ड कर दूँगी और यखनी को अलग रख लूँगी। अब पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है और इसके अंदर सबसे पहले हमने बड़ियों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कच्ची बड़ियाँ डालने से ना पुलाव में वो मज़ा नहीं आता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल ही परफेक्ट सा कलर आ गया है। इसको निकाल के एक प्लेट में हम अलग रख लेंगे। बड़ियों को निकालने के बाद सेम पैन के अंदर अब पुलाव के हिसाब से तेल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 कप के करीब तेल डाला था और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमने पूरा सुनहरा नहीं करना है, जैसे इसका हल्का सा रंग बदलेगा ना इसमें थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने काली मिर्च, हरी इलायची, बादियान का फूल खुशबू के लिए, ज़ीरा और एक तेज़पात को तोड़ के डाल दिया है। अब आपने प्याज को पूरा सुनहरा कर लेना है। तो इतनी देर में प्याज तो गोल्डन ब्राउन हो ही जाएगी, लेकिन जो ये खड़े मसाले डाले हैं ना ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। अच्छा, जो ये मैंने यखनी छानी थी ना उसमें से ये काली इलायची और दालचीनी जो है ना वो निकाल के मैंने प्याज के साथ ही डाल दी है। इसको अब मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। देखिए प्याज पे अच्छा सा सुनहरा रंग आ चुका है। तो अब मैं फ्लेम को लो कर रही हूँ क्योंकि अभी तक फ्लेम जो थी ना मीडियम पे थी। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको डाल के मैंने बस इसे 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई किया था। तो इससे ना लहसुन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर साथ में मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और मीडियम साइज़ के पीसेस में ही इसको मैंने कट करा था। आप थोड़ा बड़ा पसंद करते हैं आलू को या छोटा तो उस हिसाब से आलू काट के डालिएगा। आलू को पहले मैंने ना प्याज में अच्छे से मिक्स किया है। फ्लेम में लो कर चुकी हूँ ऑलरेडी और आलू डालने से पैन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया था। फिर मैंने इसमें दही डाला है। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दही लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया था और काफ़ी देर से मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रखा हुआ था। तो ये रूम टेम्परेचर पे दही है। दही को आलू में डालने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है चम्मच के साथ, इससे दही फटेगा नहीं। और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आपने फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर लेना है और दही को अच्छे से हम भून लेंगे। आलू भी फ्राई हो जाएंगे और दही का जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मसाले को भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। दही का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ये अच्छे से भुन गया, इसका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो गया है। फिर मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने थोड़ा छोटा पीसेस में काट के डाल दिया था और ये तीखी वाली मिर्च थी तो मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और जो यखनी थी ना वो मैंने गिलास से नाप ली थी, ये तकरीबन 3.5 कप के करीब थी। साथ में मैंने एक टमाटर को ना उसके बीज निकाल के क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दिया। टमाटर को हमने मैश नहीं करना है, बस ये पुलाव की खूबसूरती के लिए मैंने इसमें डाला है। तो लिड ढक देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें ना एक उबाल आने का वेट करेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको और उबलने देंगे ताकि आलू जो है ना तकरीबन 60 to 70% गल जाएं। तो यखनी बहुत अच्छे से आलू के साथ उबल चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे भीगे हुए चावल। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, मैंने आधा किलो के करीब चावल लिए थे और बासमती चावल है तो उसको मैंने आधा घंटा भिगो भी दिया था। चावलों के साथ ही साथ आपने जो बड़ियाँ फ्राई करी थी ना वो भी साथ में डाल देनी है
और आधे नींबू का रस इसमें डालेंगे। नींबू के रस से ना चावल अच्छे खिले खिले बन के तैयार होते हैं। आप फिक्र ना करें, ज़्यादा खट्टा नहीं होगा दही या टमाटर की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींबू नहीं है और दही भी इतना ज़्यादा नहीं लिया था, सिर्फ 3 टेबलस्पून ही था। तो सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस्ड हैं, बस आपने रेसिपी को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेना है। मैंने ये सब चीज़ों को हल्की आंच से मिक्स करने के बाद इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डाला है खुशबू के लिए। और नमक चखा मैंने, मुझे हल्का सा फीका लगा क्योंकि यखनी में ही नमक डाला था, तो चावलों के हिसाब से मुझे हल्का सा फीका लग रहा था, तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ एडजस्ट कीजिएगा। और सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके इसको हम ढक के पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इतने टाइम में जब आप देखेंगे लिड हटा के, तो आपको बस हल्के हल्के से ऊपर बबल्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने एक बार भी बीच में चम्मच नहीं चलाया था, इसको ढक के ही पकाया था। और जब ये हल्का सा पानी रह जाएगा, इस पॉइंट पे हमने चावलों को दम पे रखना है। तो लिड को वापस ढकेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम पहले हल्की आंच पे पकाएंगे। 5 से 6 मिनट जब गुजर जाएंगे तो आपने लिड को हटाना है, मगर चावल मिक्स नहीं करने हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे देसी घी, 2 से 3 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। इससे चावल खिले खिले भी बन के तैयार होंगे और देसी घी की वजह से खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। साथ में आपने केवड़ा वाटर में थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करके इसके ऊपर डाल देना है, इससे बिल्कुल यखनी पुलाव वाली खुशबू आएगी। दोबारा से लिड ढक देंगे और हमने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और ऐसी ही हल्की आंच पे रखना है। 5 मिनट बाद गैस को बंद कीजिएगा, मगर फ़ौरन लिड मत खोलिएगा, थोड़ी सी देर वेट कीजिएगा, उसके बाद लिड हटाइएगा। लिड हटाने के बाद भी ना 2 से 3 मिनट इंतज़ार कर लीजिएगा, ताकि ऊपर की जो स्टीम है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद आपने चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है और ये बेहतरीन सा खुशबूदार और मज़ेदार सा सोयाबीन का पुलाव बन के तैयार हो चुका है। इसको टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का लगता है।